आ गया यस, फेसलेस कंटेंट, फेसलेस कंटेंट। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। फेसलेस कंटेंट, फेसलेस कंटेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है, बिना देर करें। स्क्रीन शेयर होगा तो आप मुझे बताना, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख करके। स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार मुझे बता दो चैट सेक्शन में। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? तो मेक श्योर आप नोट्स भी बनाओ इस चीज़ का, ठीक है, जिससे आपको इन फ्यूचर अगर कहीं भी डाउट आए तो आप नोट्स को जाकर के देख लो तो आपको समझ में आ जाए। ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लूप्रिंट, रील्स टू रिवेन्यू। आप रील्स क्रिएट करके कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और कैसे आप बहुत ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर आप ये स्ट्रैटेजीज जान गए ना, जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती है जिसके थ्रू आप अपनी रील्स को वायरल कर लोगे, और रील्स आपकी अगर वायरल जाती है तो आपके पास लीड्स इतने आएंगे ना, आप संभाला नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। और ये जो बिजनेस है वो लीड से चलता है, हर बिजनेस लीड से चलता है, लेकिन ये बिजनेस में लीड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ज्यादा लीड्स। जितने ज्यादा आपके पास लीड्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास सेल्स आएगी, ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास सेल्स आएगी उतना ज्यादा आप इनकम करोगे। तो आपका हमेशा एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि आपके पास लीड ज्यादा से ज्यादा कैसे है। और जो स्ट्रेटजीज मैं आपको अगर आज बता रहा हूँ ना, अगले 90 डेज तक अगर आप उस चीज को फॉलो कर लेते हो तो लीड्स नाम की जो दिक्कत है वो आपकी जिंदगी से खत्म होने वाली है। देखो, स्टार्टिंग में इस चीज को हम बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर, इंस्टाग्राम को, रील्स को बहुत इग्नोर। लेकिन ये ना इस बिजनेस का फाउंडेशन है, जड़ है, जड़ जिसे बोलते हैं ना, जड़, ठीक है, रूट्स है। जैसे पेड़ ऊपर दिखता है, उसके रूट्स नीचे जो जड़ होते हैं बहुत ज्यादा फैले होते हैं। तो ये आपके बिजनेस का जड़ है। अगर आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। आप जीरो से टॉप लीडर बोर्ड में कब आ जाओगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जितने भी इस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने 1 करोड़ कमाया, जिन्होंने 2 करोड़ कमाया, जिन्होंने 3 करोड़ कमाया, जिन्होंने 4 करोड़ कमाया, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से 4-4 करोड़ कमा चुके हैं। मेरे नोन में है वो लोग, मेरे पहचान में है वो लोग, ठीक है। तो वो लोगों का एक ही सीक्रेट है, रील्स। रील्स के थ्रू उनके पास लीड्स आती है और लीड से कन्वर्जन आता है, और जितने अच्छे क्वालिटी लीड्स आपके पास रील्स से आएंगे ना, एक बार आप रील्स से लीड्स जनरेट करना सीख लिया, कंटेंट क्रिएशन करके रील्स जनरेट करना सीख लिए, लीड्स जनरेट करना, उसके बाद अपना एड से करोगे ना डीएम से करोगे, और कोई तरीका से आप लीड जनरेट नहीं करोगे, आपको इतना मजा आएगा इससे। और इतनी क्वालिटी लीड्स आते हैं ना, वो डायरेक्टली आएंगे आपके पास, आप डिटेल्स दोगे, आपको डायरेक्टली वो पेमेंट करेंगे, आपका सेल हो गया, डन, आपकी इनकम स्टार्ट, ठीक है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना, जो चीज मैं आज बताऊं, ऐसा नहीं हवा में बातें कर रहा है या चैट जीपीटी से निकाल के आपको चीजें समझा दे रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने इसी के थ्रू इनकम जनरेट करा, इसी के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस सेशन को छोड़कर जाएगा, बाद में उसकी अर्निंग नहीं होगी, तो उसका जिम्मेदार वो बंदा खुद होगा, क्योंकि हर एक चीज आपको बताई जा रही, हर एक चीज सिखाई जा रही, और पूरी ब्लूप्रिंट दी जा रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब घोल कर पिलाया नहीं जाएगा, वो आपको काम खुद करना होगा, आपको बता दिया जाएगा, करना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। सेशन कंटेंट, भाई ड्राइंग मत करो दानिश, ड्राइंग मत करो, ठीक है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा।
ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सेशन कंटेंट। इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, ये पूरी स्लाइड में हम सीखने वाले ग्रो यूजिंग रील्स, फेस के थ्रू चाहे फेसलेस। आप फेस नहीं दिखाना चाहते हो तब भी आप रील्स के थ्रू अच्छा कंटेंट बना सकते हो। ये मिथ दिमाग में हटा दो कि अगर आप दिखाना चाहते हो, जैसे आप लड़की हो तो आप नहीं बना सकते हो वीडियो, पर्दा में भी नहीं बना सकते हो, तब भी आप ग्रो कर सकते हो फेसलेस कंटेंट बना के। अगर आप लड़के हो, इतना ही आपको शर्म आता है, तब भी आप ग्रो कर सकते हो फेसलेस कंटेंट बना कर। ठीक है, और जो लोग फेस दिखा सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप जरूर से फेस दिखा करके बनाओ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को, रील्स को, इंस्टाग्राम को एक लॉन्ग टर्म लेकर के चलो कि आने वाले 10 साल बाद भी आप इससे पैसा कमाओ। 10 साल बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, एक दो दिन का गेम नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म लेकर के चलो, शॉर्ट टर्म लेकर के चलोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, मुझे, मेरा भी आपके तरह सेम था कि मुझे रील्स नहीं बनाना है, मुझे अपना फेस नहीं दिखाना है, ऐसे फलाना ढिमकाना, बहुत सारे मेरे साथ इश्यूज थे, क्योंकि मैं उस टाइम लॉन्ग टर्म लेकर के चल ही नहीं रहा था। अगर मैं उस टाइम लॉन्ग टर्म लेकर के चलता ना तो आज मेरी ग्रोथ और नेक्स्ट लेवल होती, क्योंकि जो लोग उस टाइम रील्स बना रहे थे वो लोग आज करोड़ों में कमा कर बैठ चुके हैं। ठीक है, हर एक चीज उनके पास है, लेकिन शायद मैं 1 साल तक इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करा, इस चीज को इग्नोर करते रहा, कहीं से भी रील्स उठाता था डाल देता था अपने पेज में। नहीं, बाद में मुझे समझ में आई असली गेम तो खुद बनाने में है। ठीक है, जिससे आपकी पहचान होती है, ऑलराइट, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है। और अगर आप रील्स बनाने लगोगे ना, कंटेंट बनाने लगोगे, तो आप अभी सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, उसके अलग 10 तरीके आपके खुल जाएंगे पैसे कमाने के। ठीक है, अलग तरीके, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप पैसे कमाने लगो। मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, लेकिन जब मेरे पास अलग इनकम सोर्स मेरे बिल्ड होने लग गए तब मुझे पता चला कि हाँ सच में ये चीज वैल्यूएबल है। ओके, तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर जैसा रिप्रेजेंट करो। सोचो ऐसा कंटेंट बनाओ कि आने 10 साल बाद आपके बाल बच्चे भी देखे तो उस चीज को देख करके प्राउड फील करे, है ना। ऐसा कंटेंट अब बनाओ। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म गेम लेकर के चलो। दूसरा क्या है, जनरेट डेली लीड्स। कंटेंट के थ्रू आप कैसे डेली लीड जनरेट कर सकते हो वो चीज मैं आपको बताने। कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू कोर्स सेल्स। ठीक है, जो लीड्स आएंगे उनको पैकेज सेल करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी एफिलिएट मार्केटिंग करके। वो चीज भी हम सीखने वाले हैं। बिल्ड कंसिस्टेंट इनकम। एक बार आप कंटेंट क्रिएशन करने लग जाओगे ना तो आपकी इनकम जो है वो कंसिस्टेंट होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो चीज भी हम इसमें सीखने वाले हैं। 1 घंटा आप लोग मुझे दे दो, ठीक है, आने वाले वक्त में आप इन फ्यूचर कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आप हमेशा बोलोगे, हमेशा आप इस सेशन का ग्रेटफुल रहोगे कि शायद उस टाइम, अगर उस टाइम मैं ये सेशन नहीं अटेंड करता तो आज मेरी ये ग्रोथ नहीं होती। और जो चीज़ आप फॉलो कर लोगे उसके बाद तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। 1 सेकंड मैं थोड़ा सा चार्ज में लगा दूं, जस्ट अ सेकंड। सब कुछ ठीक है, दिख रहा है ना। एफिलिएट मार्केटिंग रियलिटी। एफिलिएट मार्केटिंग का रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। जो लोग इस पे चिपक करके, यानी स्टक होकर के अपना आने वाला 5 साल दे देते हैं ना, उसके बाद उनको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़े। ठीक है, भाई आप कॉलेज के लिए अपना 10 साल स्कूल, 5 साल कॉलेज में देने के लिए तैयार हो, जिसके बदले में आप 1 रुपए भी नहीं कमा रहे हो आज तक। और उसके बदले में अगर आप कमा भी रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार की नौकरी मिल रही है, उससे ज्यादा आपको 1 रुपए नहीं मिल रहा। ठीक है, वहां पे आप 15 साल देने के लिए तैयार हो, लेकिन इस बिजनेस को आप 90 डेज देने के लिए भी तैयार नहीं हो। आप डेली बेसिस पे कंप्लेन करते हो। जिस दिन से आप कंप्लेन करना छोड़ दोगे और काम पे फोकस करना और अपनी गलतियों पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन से आप देख लेना कि आपकी ग्रोथ जो है नेक्स्ट लेवल होने लग जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि हर बंदा कंप्लेन करता है। कंप्लेन मत किया करो, रोना गाना मत किया करो, काम पे फोकस करो।
कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। एक बूंद होता है पानी का, बूंद उसकी क्या औकात है आप खुद सोचो। वो ऊपर से गिरता है नीचे, ठीक है, छत से गिरता है नीचे जमीन, रोड पे, रोड पत्थर इतना हार्ड जो है उस पे भी वो छेद कर देता है। क्यों? सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से, बार बार गिरने की वजह से। तो अगर आप किसी चीज को बार बार करते हो ना, तो उस चीज की आप एक्सपर्ट बन जाते हो, उस पर आपको पीएचडी हासिल हो जाती है। तो आप डेली बेसिस पे करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा और आप बहुत अच्छा इनकम करने वाले। हमारे अंदर गलती ये होती है कि हम एक दिन करते हैं, दूसरा दिन गायब हो जाते हैं, इसीलिए कुछ नहीं होता है। तो रील्स का जो गेम है और इस बिजनेस में भी जो गेम है, वो कंसिस्टेंसी का गेम है। हर एक पर्सन को रिजल्ट मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को लेट मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हर एक बंदा को रिजल्ट, शायद जिस बंदे को जल्दी रिजल्ट मिल गया वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ही ना करे। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था जो मेरे से पहले ग्रोथ कर चुके थे, लेकिन आज वो इंडस्ट्री में है ही नहीं। आज वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनका बैंक बैलेंस जीरो है, लेकिन मुझे कुछ देर बाद ग्रोथ मिली। आज फिर भी मैं इंडस्ट्री में दिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो पहले के दिन थे जिन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, उसी की वजह से मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाया, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस टाइम बिल्ड हुआ, प्रेशर झेलने का ताकत अंदर मेरे अंदर आए, ठीक है। तो ये चीज है। तो हर एक बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस आपको मेहनत करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी तोड़ दोगे आप, छोड़ दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी किस्मत में गेम चेंज लिखा हुआ है। किसी का पहला ही दिन हो जाता है, किसी का 10 दिन में होता है, लेकिन होता सबका है। आप 1000 दिन मेहनत कर रहे हो, आप क्विट कर दे रहे हो, क्या पता आपकी किस्मत में जो 1001वां दिन जो था, 1001 डे, उस दिन आपका जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन आपने तो 1000 डे में ही क्विट कर दिया, फिर आपकी जिंदगी कैसे बदली? तो ये चीज मैटर करता है। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कोई ज्यादा फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड अटेंशन प्लस ट्रस्ट। आपको अटेंशन गेन करना है। अटेंशन आप कैसे गेन करोगे रील्स के थ्रू, वो मैं आपको बताऊं, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट अगर आप गेन कर लेते हो इस बिजनेस के थ्रू, तो आप सेल्स यूं निकालोगे, यूं, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। सामने वाले बंदे के दिमाग में अगर भरोसा हो गया कि हाँ ये बंदा मुझे कामयाब कर सकता है, या फिर इस बिजनेस के थ्रू मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, ये पैकेज के थ्रू मेरी करियर बन सकती है, तो वो आपको यूं पेमेंट कर दे। सिर्फ ट्रस्ट का फैक्टर है बस, ठीक है। सॉरी। रील्स इज इक्वल्स टू फ्री ट्रैफिक मशीन। देखो, रील्स का सबसे बड़ा प्रॉफिट जो ये है कि इसमें आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपके पास लीड्स आती है, और इतने लीड्स आते हैं ना कि आप पैसा देकर के अगर उतने लीड्स लाओगे तो लाखों रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे एफिलिएट मार्केटिंग का। रियलिटी, आपको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अटेंशन चाहिए और ट्रस्ट चाहिए, और रील्स के थ्रू आप फ्री ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, यानी फ्री लीड्स जनरेट कर सकते हो। इतना दिमाग में आपका घुस गया होगा, ठीक है। जो लास्ट तक बने रहेगा, याद रखना, वही ग्रो करेगा। सच में फैक्ट बात है इस इंडस्ट्री की। फेस वर्सेस फेसलेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। फेस दिखा के और फेसलेस में क्या डिफरेंस है और क्या स्ट्रैटेजीज है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। फेस दिखाते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है? बिल्ड ट्रस्ट फास्ट, पर्सनल ब्रांड, सामने वाले बंदे के दिमाग में ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। फेसलेस में क्या होता है, आप मल्टीपल पेजेस स्केल कर सकते हो, यानी मल्टीपल पेजेस आप ग्रो कर सकते हो फेसलेस में, क्योंकि फेस वाले में जितना एफर्ट्स लगता है, फेसलेस में एफर्ट्स कम लगता है, क्योंकि फेस वाले में आपको शूट करना पड़ता है खुद से, स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करना पड़ता है, लेकिन फेसलेस में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, उसमें आपको सिर्फ एडिटिंग करना पड़ता है एंड पोस्ट करना पड़ता है। समझ में आ गया? एंड थर्ड पॉइंट हमारा है, एक सेकंड मुझे नहीं दिख रहा है, बोथ कैन गो वायरल इफ स्ट्रेटेजी इज राइट। दोनों वायरल जाते हैं और जा रहे हैं। लोग फेसलेस कंटेंट से भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और फेस दिखा के भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोनों वायरल जाता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है कंटेंट क्रिएशन में, वो प्रोफाइल बिल्डिंग आता है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग आपको क्यों करना है, क्यों प्रोफाइल बिल्डिंग किया जाता है, यानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आपका दुकान जो है ना वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। चमन अंसारी, बचपन में ड्राइंग नहीं करा था क्या आपने, जो यहाँ आके ड्राइंग कर रहे हो? तो इंस्टाग्राम आपका दुकान है। क्या है इंस्टाग्राम? आपका दुकान, ठीक है। तो दुकान आप जितना अच्छे से सजा के रखोगे, लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे,
फिर लोग आपके पास आएंगे। समझ गए? और लोग आपके पास आएंगे तो आपसे परचेज करेंगे। तो इस चीज का दिमाग में रखो। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखो। अब प्रोफाइल बिल्डिंग करना कैसे? प्रोफाइल बिल्डिंग में ये चार चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका नेम आता है, यूजर नेम आता है, बायो आता है एंड हाइलाइट्स आता है। ये चार चीज को अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, इस चीज को अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल का लगाया है। यहाँ पे मैंने जो नेम रखा है अल्फा शोएब, बहुत सिंपल सा नाम रखा है। ठीक है, इंस्टाग्राम ना, इंस्टाग्राम जो भी बंदा यूज करता है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। तो उसके पास टाइम नहीं है। अगर आप कुछ भी नाम रखोगे तो मतलब बहुत ज्यादा जो डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे बहुत ज्यादा रॉक स्टार, या फिर डाई हार्ड या फिर ड्रीम किलर अरशद। तो इतना ज्यादा लॉन्ग फॉर्म और अलग अलग फॉन्ट वाले जो नेम होते हैं ना, तो लोगों के पास टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। जितना सिंपल नाम रखोगे आप, जितनी जल्दी वो चीज पढ़ ले बंदा, उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम को ना बिल्कुल सिंपल रखो। अगर आप अपना पूरा नाम रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो मैंने क्या रखा है, अंडर स्कोर लगाया, अल्फा अंडर स्कोर शोएब अंडर स्कोर। आप भी अपना नाम रख सकते हो, जैसे आतिफ अंडर स्कोर शोएब। सिंपल नाम, बिल्कुल आप अपना नाम कोई ब्रांड बना। ठीक है, ये चीज करो। दूसरा क्या है, यहाँ पर नेम, नेम में अपना नाम लिखो सिंपल से, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने लिख दिया आतिफ शोएब रिस्क टेकर। ठीक है, एक मैंने दे दिया है अपना एक, मतलब बता दिया अपने बारे में कि रिस्क टेकर हूं मैं। ठीक है, रिस्क लेना मुझे पसंद पसंद है। तो अगर आपका भी कोई वैसा एक कॉल आता है तो आप भी वो दे सकते हो। नहीं आता है तो आप सिंपल अपना नाम लिख दे। ठीक है, अब उसके बाद बायो देखो। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सॉरी, बायो में मैंने क्या लिखा है, कोइनोफोबिया। ठीक है, मतलब जिसका माइंडसेट है राज करने वाला। तो ये चीज अब आप लोगों को नहीं लिखना है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकाउंट, क्योंकि ये मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं है। ओके, तो इसका बायो नहीं, मैं आपको दूसरे का बायो का एग्जांपल देता हूँ। पहले प्रोफाइल फोटो दिखा देते। प्रोफाइल फोटो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हमारा अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। आप लोगों को लग रहा होगा हाँ भाई इंस्टाग्राम के बारे में बता रहे ऐसे ऐसे, भाई यही छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। तो इस चीज को लिख लो, और ये सारी चीज इस सेशन को एंड होने के बाद आप कंप्लीट कर लेना। ओके, डन। तो प्रोफाइल फोटो आपका सिंपल होना चाहिए, जिसमें आपका फोटो दिख रहा हो, ग्रुप के साथ में नहीं होना चाहिए, पीछे से एस्थेटिक फोटो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप रैंडम अपना प्राइवेट अकाउंट नहीं बनाया। तो बिजनेस अकाउंट अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल। आपका प्रोफाइल फोटो मतलब सामने से फेस दिखता हो, स्माइल के साथ हो, अच्छा हो, वैसा आपका दिखना चाहिए प्रोफाइल फोटो। ठीक है। अब बायो कैसा होना चाहिए, ये देखिए। बायो में जो पहला लाइन है, इसमें देखो ये बायो कितना अच्छा है, माइंडसेट पॉजिटिविटी बैलेंस। ठीक है, उसने बता दिया कि मेरा इस प्रोफाइल से आपको माइंडसेट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा, और बैलेंस करने मिलेगा, कैसे आप दीन प्लस दुनिया को लेकर के चलते हो। चल के ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, हेल्पिंग यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दूसरे में उसने कॉल टू एक्शन भी दे दिया कि मैं आपको भी हेल्प कर रहा हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में। ठीक है, तीसरे में क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड 100+ स्टूडेंट, जिसने उसने अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता दिया, ऑलरेडी ट्रेंड 100+ स्टूडेंट। चौथा में क्या है, डीएम इंडिपेंडेंट टू गेट मोर डिटेल्स। कॉल टू एक्शन यहाँ पे उसने दे दिया कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और मेरे बिजनेस में आपको अगर आना है, तो आप इंडिपेंडेंट मैसेज करें। ठीक है, तो देखो पहला लाइन जो है उसमें आप लिख सकते हो अपना स्किल, आपके पास क्या स्किल है। दूसरा लाइन में आप लिख सकते हो कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपका व्यूअर्स है उनको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तीसरे में आप लिख सकते हो कि आपका एम क्या है, ठीक है, क्या आप करना चाहते हो। और चौथा में आप लिख सकते हो कॉल टू एक्शन। एकदम सिंपल सा, पहला में स्किल, आपके पास क्या स्किल है वो लिख दो। दूसरे में आप लिख दो क्या मैंने बताया था आपको, कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। तीसरे में आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो। चौथा में आप कॉल टू एक्शन लिखो। अब एक और बायो है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो।
आई हेल्प बिगिनर्स स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, इसने पहले ही लिख दिया आई हेल्प बिगिनर्स स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, बिगिनर्स को मैं हेल्प करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने। ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया कि वो लीड्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेटर इन एफिलिएट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये अपने स्किल जो है ना वो दूसरे लाइन में लिखा है, लेकिन लिखा जरूर है। एजुकेटर है ये एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मतलब लोगों को सिखाता है एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा क्या है, इसने अपना अचीवमेंट लिख दिया है, हिट 20 lakhs इन 8 months, नाउ इट्स योर टर्न। इसने 20 लाख रुपए 8 महीने में कमाए हैं, अब आपकी बारी है। तो लोग सोचेंगे हाँ कैसे करना है। उसके बाद चौथा लाइन में कॉल टू एक्शन दो। तो इस तरीके से आपको बायो बनाना है। पहले जो आप बायो बना के रखते थे, फर्स्ट अजान ऑन दिस, या फिर फैन फॉलोअर ऑफ दिस, और बहुत सारी चीजें, वैसा नहीं। अब आपका जो बायो होना चाहिए वो बिजनेस टाइप का बायो होना चाहिए, जिससे लोग देख करके समझे हाँ सच में आप कुछ करते हो। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, और एक चीज, अर्न मनी, इनकम वगैरह, ये सब आपको बायो में या फिर अपने रील्स में, अपने कंटेंट में नहीं यूज करना है। आपका इंस्टाग्राम उड़ जाएगा, फिर वापस भी नहीं आएगा। ये सब रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स है। ठीक है, तो देखो इस बायो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ऐसे सिंपल बायो होना चाहिए जो इनडायरेक्टली पिच करे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अपना बायो, जस्ट एंड 21 year old सेल्फ मेड मिलेनियर। ठीक है, 21 साल का हूं मैं और खुद अपने दम पे मिलेनियर बना, विदाउट सपोर्ट। ठीक है, उसके नीचे 2 years एक्सपीरियंस इन बिजनेस, 2 साल बिजनेस में एक्सपीरियंस है, वो चीज मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने अपने बारे में बता दिया है। ऑलराइट, तो ऐसे ही होना चाहिए। ज्यादा आप अर्निंग अर्निंग डीएम में टू अर्न मनी ऐसे मत लिखना, ब्लॉक हो जाएगा, आपके डिसेबल हो जाएगा अकाउंट, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो हाइलाइट्स आपको कैसे बनाने हैं। हाइलाइट्स आपको बनाने हैं, प्लस हाइलाइट्स कवर बनाने हैं उसके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे आप हाइलाइट्स में फीडबैक लगा सकते हो, स्टूडेंट्स फीडबैक आप लगा सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग्स, जैसे अभी ट्रेनिंग्स चल रही है तो इसकी आप वीडियोस लगा सकते हो रिकॉर्ड करके कि हम डेली सीख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। स्टेटस में भी लगाया करो, डेली बेसिस पे लगाया करो, ये सारी चीजें। लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कि हाँ सच में यहाँ सिखाया जा रहा है। हम तो, आप ऐसा लिख लिख करके लगाओ ना, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, व्हाट अबाउट यू। बाकी सारे लोग देखकर सोचेंगे हम तो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और ये बंदा देखो चीजें सीख रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म में सिखाया जाता है, लेकिन हम वैसा कुछ लगाते ही नहीं है, तो लीड्स हमसे एनरोल कहाँ से? ठीक है, तो ट्रेनिंग्स का एक हाईलाइट बना लो। उसके बाद प्रूफ बना लो, जो आपकी कंपनी के जीएसटी या आईएसओ सर्टिफिकेट है वो सब लगा लो। ठीक है, ये एक स्कैम अलर्ट वाला है, ये सेक्शन आप नहीं भी बनाओगे चलेगा। इसके बदले आप अबाउट मी वाला बना लो, जिसमें आपके बारे में हो, आप कहाँ से हो, आपकी फोटोज वगैरह हो। ठीक है, आप क्या पढ़ाई करे हो, आप क्या करते हो, वो चीज। एक हो गया एफएक्यू सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन, जिसमें सारे डाउट्स के आंसर हो, क्या इसको करने के लिए लैपटॉप चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है, और घर से बैठे बैठे कर सकते कि नहीं कर सकते, ये सारी चीज। ठीक है, तो वो हाइलाइट्स में लगाओ, और उसके बाद हाइलाइट्स को कवर पिक बनाओ, ये सब आप कैनवा से बना सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? तो प्रोफाइल बिल्डिंग को भले ही आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है आपका इस बिजनेस में सक्सेस होने। फर्स्ट स्टेप, जितना अच्छा आप प्रोफाइल बनाओगे, उतना ज्यादा चांसेस है लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट गेन यहीं से होता है। ठीक है, मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स है जिन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमाया, उनका रीजन ही पैसे कमाने को है, सिर्फ उनका प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसको देख करके लोग ऐसे ही ट्रस्ट कर ले, क्योंकि उनकी हाइलाइट्स प्रॉपर थी, बायो प्रॉपर था, प्रोफाइल फोटो प्रॉपर था, नेम प्रॉपर था। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को कर लेते हो ना, तो आप एक स्टेप, एक स्टेज आगे हो गए। ओके, ऑलराइट, समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट मूव करते हैं, रील्स एल्गोरिदम गेम। रील्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप कैसे अपने रील्स को वायरल कर सकते हो? सबसे पहला जो होता है हुक, जिससे लोग स्टॉप होते हैं। ठीक है, हुक क्या है? मैं आपको ये 3 गलतियां मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के 3 गलतियां बताता हूँ जो आपको कभी नहीं करना। ये एक हुक है। आप सोचोगे क्या गलतियां है भाई?
ठीक है, जिसको सुन करके आप रुक जाते हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसको देख करके सुन करके आप रुक गए या पढ़ करके, उसको बोलते हो। तो उसको बहुत पावरफुल बनाना है। ठीक है। वॉच टाइम इज इक्वल्स टू वायरल। लोग आपकी रील्स को जितना ज्यादा बार देख रहे हैं उतना ज्यादा वायरल। इसीलिए आप ऐसी रील्स बनाओ, और रील्स में कुछ देखते हो लिख देता है रीड कैप्शन, और कैप्शन बहुत लंबा होता है। कैप्शन पढ़ते पढ़ते रील्स 4-5 बार प्ले हो जाती है, तो उसकी व्यूज बढ़ रही है, उसके चांसेस बढ़ गए कि वो वायरल जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपकी रील्स में रुक के बंदा जितनी बार प्ले करके देखेगा, वायरल होने के चांसेस होते हैं। सेव एंड शेयर इज इक्वल्स टू ग्रोथ। जितना सेव एंड शेयर होगा, आगे और रीच करेगा वो आपका कंटेंट जो है। सीटीए इज इक्वल्स टू मनी। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। यानी आप अपने रील्स में जो कॉल टू एक्शन देते हो कि मुझे डीएम करो, मेरी हाईलाइट चेक करके मुझे मैसेज करो, तो जब वो बंदा आपको मैसेज करेगा तो वो आपकी लीड्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, एंड लीड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सेल्स में कन्वर्ट होगा, जिससे आपको पैसा आएगा। तो कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, या फिर रील्स पोस्ट करो, कॉल टू एक्शन जरूर दो, जिससे लोग कन्वर्ट हो। ठीक है, जिससे लोग आप तक रीच आउट करें। हम क्या करते हैं, हम कॉल टू एक्शन नहीं देते। तो हर एक रील में ना, कैप्शन में एटलीस्ट कॉल टू एक्शन जरूर दे दो, भले ही आप रील रिलेटेबल बनाओ, जिस भी फील्ड का रील बनाओ, कैप्शन में कॉल टू एक्शन जरूर दो। जिससे क्या है कि कुछ भी लोग आपको क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे, लीड्स बन करके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ टू मेक फेसलेस कंटेंट। फेसलेस कंटेंट कैसे बनाना, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा। तो देखो, फेसलेस कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट यूज करना है। पिंटरेस्ट सबसे बड़ा चीज है जिससे आप फेसलेस कंटेंट बना सकते हैं। पिंटरेस्ट से क्लिप्स निकालो। अगर लड़के हो तो लड़के टाइप वाले क्लिप्स निकाल लो, कार्स की क्लिप्स निकाल लो। ठीक है, एंड उसको एडिटिंग करके डालो, उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलती है। और अगर लड़की हो तो लड़कियों की क्लिप्स वहां से निकाल सकते हो। हिजाबी हो, हिजाबी की क्लिप्स निकाल सकते हो। हर एक चीज मौजूद है यार वहाँ पे। एक बार सर्च तो करो आप वहाँ पे, कैसे सिर्फ लिखोगे ना बॉयज, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बॉयज एस्थेटिक फोटोज, बॉयज एस्थेटिक वीडियोज। ठीक है, बॉयज इन दिस दिस दिस, बस डाउनलोड करो। कार्स लिखोगे, कार से रिलेटेड आ जाएंगे। बाइक लिखोगे, बाइक से रिलेटेड आ जाएंगे। मोटिवेशनल लिखोगे, मोटिवेशन से रिलेटेड आ जाएंगे। बस उसको डाउनलोड करो, कैपकट में डालो, अपने हिसाब से एडिट करो, टेक्स्ट लिखो, पोस्ट करो। सिंपल। मैं आपको कुछ ना यहाँ पे अभी दिखाता भी हूँ। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कैसे आप, मतलब फेसलेस कंटेंट कैसा होता है। ठीक है, आप उनके आईडीज गो थ्रू करके आप भी वैसा क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर लेता हूँ अपने फोन से, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें। भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल वेरी बेस्ट है कसम से। भाई डे वन में ऐसा नहीं था, करते करते हुआ। तो आप लोग भी जब करोगे ना, सेशंस वगैरह लोगे, ट्रेनिंग्स करोगे, समझ में आ रही है अर्पिता ठाकुर, फैसल, जाकिर, तो आप लोग भी ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, हर कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। ठीक है, कोई भी लाखों फॉलोअर्स लेके, लाखों पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेकर के, या फिर एक्सपीरियंस लेकर नहीं आता। हर एक बंदा इसी दुनिया में, इसी जगह पे सीखता है। तो हर एक चीज सीखी जा सकती है। एक सेकंड ना। देखो आप लोग देख लो, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है।
सबको हो रहा है, ठीक है। एक बार इन्फॉर्म कर दो। देखो ये एक पेज है, ठीक है, इसने बिल्कुल जीरो से बिल्ड करा है, फेसलेस, एक भी बंदा फेस नहीं दिखाता है, और एफिलिएट मार्केटिंग करता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ इसने अपना अपना प्रोडक्ट भी बना करके ये बेच रहा है, जैसे पीडीएफ्स हो गए, कैनवा से पीडीएफ्स वगैरह बना कर भी ये सेल कर रहा है, जिससे और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज बिल्ड कर रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन में बताता हूँ ना आप लोगों को, कितने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आप बिल्ड कर सकते हो। तो इसकी रील्स एक बार जाके देखो कितनी वायरल है। تهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغني تهاني बस एआई वीडियोस बनाया है, ठीक है, और उसमें लिख दिया है मुस्लिम्स को القلب لكم تترى इंस्टाग्राम प्लस चैट जीपीटी प्लस कैनवा, بالحب यू कैन मेक $250 डेली पर डे। سرت بالأرواح والطير कमेंट 15,000 से भी ज्यादा है। सोचो इतने लीड्स अगर आपके पास आ जाए, आप संभाल नहीं पाओ। ये पावर होता है कंटेंट क्रिएशन का। يغني क्या ही करा है इसने, कुछ भी नहीं है, एक क्लिप निकाला है। आप ये पिंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चैट जीपीटी को भी बोलोगे ना, वो भी आपको एक ऐसी वीडियोस दे देगा 10 सेकंड। सिंपली उसमें साउंड ऐड करो, लिख दो, पोस्ट कर दो, वायरल। लिख के दे रहा हूँ, वायरल। ठीक है। इसकी आईडी आप एक बार देख लेना, पूरी फेसलेस कंटेंट पे होती है, ठीक है। एक ये आईडी है, ये आईडी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है एज की वजह से। एक ये आईडी देख लो। تهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغرد تهاني क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। दुबई का वीडियो निकाला है पिंटरेस्ट से, उसमें सिर्फ लिखा है, मुश्किल से हार्डली 10 मिनट लगेगा आपको ये रील बनाने। दिन भर में आप ऐसा 5-6 रील बना के डाल सकते हो। और कितना कितना वायरल है देखो, सब में अच्छे खासे व्यूज है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए। I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. ये देख लो, कुछ भी नहीं है, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, ठीक है। आप ऐसा पेज आराम से बना सकते हो। एक और आईडी थी, वो मिल नहीं रही है। एक और बंदे का मैं दिखाता हूँ। ये बंदा अपना वीडियोस नहीं डालता है, ठीक है। ये वीडियो भी पिंटरेस्ट से निकाला हुआ है, लेकिन इसकी वीडियोस कितनी ज्यादा वायरल। अभी रमजान में तो बहुत लीड्स इसने जनरेट करा है, देखो। let's give love a chance. चार चराग तेरे वरण हम बस आगे की क्लिप्स आपको निकालनी है, पीछे का क्लिप्स आप इसका कट करके भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें किसी भी बंदे का, इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट बंदा है, ना ही ये वो रियल बंदा है, ये किसी का क्लिप इसने निकाला और हाफ हाफ वीडियोस ही यूज करता है। all I'm saying.
जितने क्लिप्स इसने यूज करे सब पिंटरेस्ट का क्लिप, ए टू जेड पिंटरेस्ट के क्लिप्स है। फेस कंटेंट भी बताऊंगा, ठीक है। ये फेसलेस कंटेंट के लिए मैंने दे दिया आप लोगों को। आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखो पहले ये ऐसे उल्टा मुझे पे हंस रही है ये जिंदगी है आगे। सब में रीड कैप्शन इसने दे रखा है, ठीक है। रीड कैप्शन, क्योंकि कैप्शन ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो आपकी ज्यादा वायरल होगी। देखो इसकी हाइलाइट्स देखो कितनी अच्छी बनी है, ठीक है। तो आपको हाइलाइट्स भी ऐसे बनाने हैं। और आप इसकी बायो देख लो कितनी अच्छी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फेसलेस कंटेंट का। आप ऐसे बहुत सारी आपको आईडीज मिल जाएगी जो आप यूज कर सकते हो फेसलेस कंटेंट के लिए। एक बार देख लेना। और बहुत अच्छा खासा आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो फेसलेस कंटेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। ये मैंने फेसलेस कंटेंट का क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, वायरल रील्स, मैसिव लीड जनरेशन। जितना वायरल आपका रील्स जाएगा उतना ज्यादा आप लीड जनरेशन कर पाओ। कैसे? अब वो चीज तो मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से अब दिखाता हूँ। फेस वाला कंटेंट के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने फेसलेस कंटेंट का आपको बताया था, मैं फेस वाला आपको कंटेंट दिखाता हूँ। लेट्स सी सम एग्जांपल। अभी कुछ स्टूडेंट अगले 1 महीने पहले उसने आईडी बनाई थी, और एक छोटे छोटे प्रोसेस को फॉलो करके, जो ट्रेंड में चल रही थी चीजें, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, लाखों लीड्स अभी तक जनरेट कर चुके हैं। सोचो आपके पास लाखों लीड्स आएंगे तो क्या ही टेंशन होगा, ठीक है। कुछ आईडीज में आपको दिखा, बिल्कुल सिंपल लो एफर्ट्स रील्स है। कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहा, आप दिन भर में 10 रील बना सकते हो वैसे, आपको मैं बता। और देखना रील्स की क्वालिटी, देखना उसको, मतलब रील्स भी सही से नहीं आता है बनाने, एडिटिंग भी नहीं आती है। ये लड़की है, ठीक है, इसने जीरो, मतलब अभी अकाउंट बनाया था। आपको मैं दिखा देता हूँ अकाउंट इसने कब क्रिएट करा है। ये है इसका फर्स्ट 26 जनवरी, देखो नीचे लिखा हुआ है 26 जनवरी को इसने अकाउंट बनाया था, ठीक है। 2 महीने हो रहे हैं सही से। इसने कंसिस्टेंसी के साथ डेली रील्स डाला। क्या रील्स डाला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 56 पोस्ट है, ठीक है। और अभी तक इस ये 4 या 5 लाख से इनकम जनरेट कर ली, यही सिर्फ 2 महीने के अंदर। और बिल्कुल बिगिनर है, ऐसा नहीं है ये 10 साल से बिजनेस करी है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर, ठीक है। डेली रील्स डालती है ये, इसकी रील्स देखो। 6 लाख गई हुई है ये वाली रील ना। इसमें देखो क्या ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा चीज। शुरू हुआ तेरे नाम पे खत्म लिल्ला शुरू हुआ तेरे नाम पे खत्म लिल्ला 1500 कमेंट है इसमें, और क्या लिखा हुआ है, सुनो गर्ल्स, अगर आप भी 12 शुरू अगर आप पढ़ाई के बाद 1 घंटा फ्री होना तो मुझसे पिंटरेस्ट सीख लो। बस 1500 लीड्स आ गए हैं इससे। सोचो ऐसे ही इसकी कितनी सारी रील्स वायरल है। सब में वही, सुनो गर्ल्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद 1 घंटा फ्री होते। बिल्कुल लो एफर्ट रील है, बिल्कुल लो एफर्ट। अगर आप चाहो तो डेली बना सकते हो। 17 से 25 की उम्र में मैंने ये 5 गलती अवॉइड करा, करना नहीं तो बाद में रिग्रेट बचेगा बस। नैन मेरे ना नैन किसी से जोड़ना मेरे कान में है जो बाली 5 गलती है क्या है, रीड कैप्शन। बंदा मैंने कैप्शन पढ़ेगा, तेरी इतना खातिर बड़ा डाली कैप्शन है। बहुत देर हो गई है अब लौट बंदा कैप्शन पढ़ेगा, इतना बड़ा कैप्शन है, 8 से 10 बार रील प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपकी रील वायरल हो जाएगी। तो एकदम लो एफर्ट्स रील्स है। आप मेहनत करो, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख करके दे रहा हूँ। अगर आपकी आईडी सही होगी, 10 रील बनाओगे, आपकी रील वायरल। सिर्फ 10 रील में 90, मैं ऐसे 90 दिन का स्ट्रेटेजी लेता हूँ। 90 दिन छोड़ो, आप 2 दिन में मिला करके 5-5 रील, 10 रील डाल दोगे ना, आपकी रील वायरल। इसका मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब एक और बंदे का दिखा रहा हूँ। अगले सिर्फ जनवरी और फरवरी में
बंदे ने जीरो से अकाउंट बनाया था मेरे सामने, 50,000 फॉलोअर हो गए थे इसके, अभी फॉलोअर्स थोड़े से घट रहे हैं, ठीक है। लाखों से ज्यादा इसने लीड जनरेट कर दिया है डेली बेसिस पे। ये रील डाला, और क्या रील है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आप लोग देखे भी होंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो इस टाइम जब इसकी वायरल गई थी 5 मिलियन, ठीक है, 1.8 मिलियन, 11 मिलियन, 11 मिलियन, इसको 67K, 67,000 लीड्स इसके पास है। क्या लिखा है बस देखो, पढ़ो। ना मिलाई के सब रंग रस सब चीनी रे मोह से न Pinterest is not just an app, it's an ATM machine in 2026. Check caption to know. कोई एफर्ट्स नहीं है इसमें, बिल्कुल लो एफर्ट रील है। कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ क्लिप्स चेंज हो रहे, कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई एनिमेशंस नहीं है, कोई इफेक्ट्स नहीं है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर आप थोड़ा सा इतना एफर्ट्स दे देते हो ना, तो आपके पास लीड्स, और ये चीज अभी ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड में। लिटरली अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना, तो लीड्स के नाम पे जो दिक्कत है, वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। जो आपका ट्रिप चल रहा है अभी मनाली का, वो यूं ही हिट हो जाएगा, यूं, ठीक है। 2 हफ्ते में हिट हो जाएगा, लिख कर दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में हिट हो जाएगा, अगर लीड्स एक बार भर गई आपकी व्हाट्सएप पे। इतने लीड्स आएंगे ना, व्हाट्सएप बैन होने लगे, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये देखो कितना ही इसके रील्स वायरल है, सारी की सारी ही वायरल है, के में व्यूज है। बस क्या है, वही चीज लिख के, 2-3 चीज पकड़ लिया इस बंदे ने, बस वही लिख करके बनाता है। आरी यारी यारी आरी यारी यारी आरी यारी Pinterest is just for aesthetic photos. आरी 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 No bro, it pays my all bills. बस ऐसे, ठीक है। देखो ये भी जीरो से अकाउंट बनाया था, अभी पिछले 1-1.5 महीने में इसने पूरा ग्रो करा है। इसकी भी रील खूब वायरल। पेरेंट्स को बिना बताए पिंटरेस्ट को सीख लिया था 2025 में। बस सिंपल सी चीज है, वायरल, 6,000 से ज्यादा लीड्स आ गए। तो इतना सा अगर आप काम कर लेते हो ना, आप अपना नहीं भी बना रहे हो, फेसलेस कंटेंट में अगर आप ये सारी चीजें लिख देते हो, तब भी वायरल, तब भी वायरल। तो कुछ लोगों को देखो जो ट्रेंड में चल रहा है, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल। उनकी वायरल गई, आपकी भी वायरल जाएगी, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। डियर 12 पास स्टूडेंट हो, इफ यू हैव 1 hour so learn Pinterest, अच्छी मेरी then use it to pay your bills। खत्म, मिट्टी बस, कच्चा मेरा नाम नी वायरल। तो ऐसे ऐसे करके ना आप अपनी रील्स भी वायरल कर सकते हो। ऑलराइट, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो बस ऐसे ही रील्स बनाना स्टार्ट कर दो, सिंपल। जितने लोग पैसे कमा रहे हैं ना, जो बिगिनर है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लीड जनरेशन मशीन। रील को आप सीटीए दो, रील्स में आप सीटीए दो, जैसे कैप्शन, रीड कैप्शन, और कैप्शन में एक सीटीए होगा। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, या फिर आपको भी अगर पिंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाने हैं, जो भी, उसमें आप कैप्शन कॉपी करके अपने में लिख दो, सिंपल। इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करो उसके रील का, और जाओ वेबसाइट में कहीं पर भी टाइप करो इंस्टाग्राम रील कैप्शन कॉपी, ऐसे करके, तो कोई वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आपको कैप्शन पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरा मिल जाएगा वहां पर। आप कॉपी करो, सिंपल, और अपने में पेस्ट करो, बस। वहां से आपको क्या है, लीड्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे लीड्स आने लगेंगे कमेंट में, तो आप फिर ऑटोमेशन लगा लेना। सुपर प्रोफाइल बायो नाम का एक ऑटोमेशन आता है, आप वो लगा लेना, स्टार्टिंग में फ्री है वो, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स एंड कुछ कुछ रील्स में आप लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री। और फर्स्ट मंथ का उसमें सिर्फ 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लगा, तो आप वो लगा लेना, जिससे आपकी लीड्स वेस्ट नहीं होगी। जितने लोग कमेंट करेंगे उनको ऑटो रिप्लाई जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे ले आओ, कैप्चर नंबर एंड व्हाट्सएप पे लेकर के आ जाओ। व्हाट्सएप पे आ गए, उनको डिटेल्स दो, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, स्टेटस स्टोरी दिखाओ, तो उनसे आपको कन्वर्जन आएगा, सिंपल। बस यही प्रोसेस, आपको यही प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपकी स्टेटस व्यूज कैसे बढ़े व्हाट्सएप पे, सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना,
जितने ज़्यादा स्टेटस व्यूज होंगे उतने ज़्यादा सेल्स आपकी आएगी। बस एक दो लीड पे बैठे मत रहो, ठीक है। बोनस टिप्स, क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स फॉर मैसिव लीड जनरेशन। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाओ, एक अकाउंट पे ही मेहनत मत करो, ठीक है। अलग अलग अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने का तरीका क्या है कि नया नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, नया ईमेल होना चाहिए, और एक दूसरे किसी फोन से बनाओ। अपने फोन से बार बार रिपीटेडली, एक फोन से 8-10 अकाउंट मत बना, एक फोन से मैक्सिमम 2 अकाउंट, और दोनों में अलग नंबर अलग ईमेल होना चाहिए। फिर दूसरे ऐसे अगर आपके पास कम से कम 3 अकाउंट होंगे ना, तो आप तीनों में डालोगे तो चांसेस ज्यादा होंगे वायरल होने के, और तीनों से आपको लीड्स आएगी, ठीक है। तो जितने ज्यादा अकाउंट्स उतने ज्यादा चांसेस रील्स वायरल होने के, जितना ज्यादा आप रील्स डालोगे उतने ज्यादा रील्स वायरल होने के चांस, और जितने ज्यादा वायरल उतने ज्यादा लीड्स आपके पास। ये काम कर लो, फिर उन लीड्स को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो सारी चीज फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊं, ठीक है। तो ये चीज कर लो। बोनस टिप्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। डीएम कन्वर्सेशन स्ट्रेटेजी, कन्वर्जन स्ट्रेटेजी, सॉरी, मतलब क्या कन्वर्जन स्ट्रेटेजी होती है जिससे लीड्स क्लोज होती है। अब लीड्स तो आपने इंस्टाग्राम से जनरेट कर लिया, वो व्हाट्सएप पे भी आ गए, तो आप उनसे बात कैसे करो। पहले आपको प्रेजेंटेशन शो करना है उनको, प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आपकी प्लेटफॉर्म की है वो आप शो करो। अगर आपके प्लेटफॉर्म में वेबिनार होता है तो उनको वेबिनार में बैठो, जिससे सामने वाले को डिटेल्स मिले क्या करना क्या है। दूसरा क्या है, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी होगी वहां से, या फिर स्टेटस स्टोरी से। तो स्टेटस स्टोरी में आप जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा आप मतलब खुद की वीडियोस बना बना कर लगाओ। ऑफर आ रही है अपनी वीडियो लगाओ, कोई ऑब्जेक्शन हैंडल पे लगाने पैसे नहीं है तो अपनी वीडियो बोल कर लगाओ, किसी की वीडियो से सुन लो और वो चीज अपने बनाओ, ठीक है। अपनी बना करके लगाओ, जितना लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। शो स्टेटस स्टोरी, स्टेटस स्टोरी दिखाओ, जितना ज्यादा स्टेटस स्टोरी दिखाओगे उतना ज्यादा बिल्ड होगा ट्रस्ट और कन्वर्जन की रेशियो बढ़ेगी। पैकेज पिच करो उसके बाद, ठीक है, कौन से पैकेज से आपको स्टार्ट करना। फॉलो अप लो, जिसने जिसने बोला था कल स्टार्ट करूंगा, परसों, एक हफ्ते बाद पैसे अरेंज करके फॉलो अप लो। ब्रॉडकास्ट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आते हैं गायब हो जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन भी नहीं देखते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। तो जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे ना तो उनके पास रिमाइंडर मैसेज जाएगा, हाँ मैंने इसे ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैसेज करा था, चलो डिटेल्स पूछते हैं। मैक्सिमम सेल्स मेरी ना फॉलो अप के बाद ही आती है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद ही आती है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट करते रहो, और जिन्होंने बताया है कि मैं कल परसों लूंगा उसके स्टैरेड कर दो मैसेज, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, सब कुछ स्टैरेड कर दो, फिर उनको भी उस दिन मैसेज कर करके उनका फॉलो अप लो। इससे क्या है कि आपकी सेल्स रेशियो बढ़ेगी, ठीक है। और स्टेप 6 है क्लोजिंग, क्लोज करो ना, जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना, डील डन करो, पेमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। सिंपल फनल, लास्ट है ये हमारा स्लाइड। फनल यही है, रील बनाना है डेली बेसिस पे आपको। रील्स कम से कम डेली बेसिस पे 3 रील बनाओ, 3 अकाउंट बनाओ, और तीनों में एक एक डालो, ठीक है। 3 रील हो गए, रील से आपके पास डीएम्स आएंगे यानी लीड्स आएंगे, उसको आप व्हाट्सएप पे बुला के फ्री डिटेल्स यानी जो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो है वो चीज प्रोवाइड करोगे। स्टेटस स्टोरी से ट्रस्ट दिलाओगे, ऑफर्स आते हैं उनको ऑफर्स प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग होगी, बस यही आपका दिन भर का काम होना चाहिए, ठीक है। डेली रात में रील्स एडिट करके रख लो कल पोस्ट करने के लिए, इससे क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहो, आपकी जो गैपिंग नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेशन, आपको समझ में आ चुका होगा, और आप अगर ये चीज कर ली होगा ना, आपको पता, आप अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए कितना पावरफुल है, और कितने लीड्स, आप जो लीड्स को लेकर परेशान रहते हो ना, पैसे लगाते हो, एड्स चलाते हो, भाई लीड्स की दिक्कत ही नहीं है, बस आप प्रोसेस फॉलो करो, बस प्रोसेस फॉलो करो। आईडीज बनाओ, पोस्ट करो, आईडीज बनाओ, पोस्ट करो। मैं अपने नए नए स्टूडेंट्स को, वो नया अकाउंट आज बनाया, आज उन्होंने पोस्ट करा, रील्स में 50 से 100 व्यूज गई है, उनके पास लीड्स आ गई है 2-3, ठीक है। और 2-3 लीड्स पे बिल्कुल डिपेंड मत रहो, जितना ज्यादा आप रील्स जनरेट लीड्स लाओगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्स आएगी। ऑल राइट, डन। तो मेरा सेशन यहीं तक का था, ओके जी। लास्ट 2-4 मिनट इस सेशन से रिलेटेड क्वेरीज ले लेते हैं।